नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भी भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। चाहे जितने भी इस बात के प्रमाण जो है खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भारत आज भी जो है ये अनुभव कर रहा है कि हमारा जो धर्म है वो कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी जो है अंदर लोग महसूस करते हैं कि हमारे देश में कानून से जो है बड़ा किसको मानते हैं, लोग धर्म को मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं और आज भी धार्मिक जो है प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति ये लोगों के अंदर आज भी है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई आज भी हमारे देश से नष्ट नहीं हुई है, अभी भी ये लोगों के अंदर विद्यमान है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कि वो जो है कुछ समय के लिए दब अवश्य गए हैं, लेकिन हमारे सभ्य संस्कार और संस्कृति में हमारे वो चीज़ है, तो कुछ दिन के लिए हम अगर उसे भूल गए मान लेते हैं, लेकिन वो जो है हमारे अंदर से नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ क्षण के लिए हम अपने अच्छाइयों को भूल जाते हैं, बुरे पथ पर चल जाते हैं, लेकिन फिर जो है हमें एहसास होता है कि नहीं ये गलत है। उसी प्रकार यहाँ जो है कवि कह रहे हैं कि हमारी जो अच्छाइयाँ हैं कुछ पल के लिए जो है दब गई हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुई हैं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। और जो है आज भी जो है हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। झूठ और जो है चोरी को लोग यहाँ गलत समझते हैं। आज भी जो है कितना भी वातावरण दूषित हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज भी महिलाओं का सम्मान होता है। और यहाँ जो है झूठ और चोरी को लोग गलत मानते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। आप लोगों को सिखाया जाता है कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को हमारे देश में जो है पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और हर आदमी जो है इस बात का अनुभव करता है कि ये गलत है। अगर हमसे कहीं गलती हो भी जाती है तो हमें जो है कुछ समय के बाद ज़रूर अपनी गलती की एहसास जो है होने लगती है कि हमसे ये गलती हो गई है, ये गलत काम है, ये गलत काम हमें नहीं करना चाहिए था। हर आदमी जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज़ का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी, और जो समाचार पत्रों में पढ़ के भ्रष्टाचार जो है उनको पढ़ के हमारे अंदर इतना आक्रोश जो है उससे यही साबित होता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उसको देख करके यही साबित हो रहा है कि हमारे लिए सब जो है ये सब चीज़ें गलत हैं। जितने भी चोरी डकैती हत्याएं ये सब हमारे समाज के लिए गलत है। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या सामान संग्रह करते हैं, और समाज में उन तत्वों को जो गलत तरीके से अपने मान सम्मान को बढ़ाते हैं, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, उसको जो है हम जो है गलत मानते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। किसी के दोष को बताना गलत बात नहीं है। अगर हम जब तक उसकी कमी को नहीं बताएंगे, उसकी गलती को नहीं बताएंगे, उसका दोष सुधरेगा नहीं, तो ये गलत नहीं। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, कभी कभी जो है हम उसके आचरण को इतना जो है बढ़ा चढ़ा करके सामने किसी के रख देते हैं, उसमें आनंद ले लेते हैं कि जो दोष करने वाला है वो जो है एकमात्र इसको अपना कर्तव्य ही मान लेता है और उस बुराई को जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। और किसी की बुराई में जो है आनंद लेकर के रस लेकर के हमें जो है उस बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना चाहिए। और अच्छाई यहाँ दें, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर किसी के अंदर बुराई है तो उसे उतना आनंद के साथ हमें किसी के सामने जो है उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, उसकी अच्छाई को उजागर करने की कोशिश करना चाहिए। इससे जो है उसके अंदर अगर कोई बुराई है भी तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो है प्रशंसा, उसकी अच्छाई, उसके गुण को देखो, उसके दोषों को मत देखो। उसके गुण को जो है बढ़ा चढ़ा करके तुम किसी के सामने कहोगे तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है अच्छी भावनाएं जो हैं आएंगी, वो भी जो है अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छा भावना जागती है। लिख रहे हैं कभी कि यहाँ ऐसा करने से उसके अंदर क्या होती है, अच्छाई की भावना जागती है। अगर बुराई है भी तो वो भी जो है वो करने से 10 बार सोचेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये गलत बात है। उसके अंदर भी अच्छाई की भावना आएगी।
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। कभी क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ कि एक बार जो है मैं टिकट लेने जब गया 10 रुपये की जगह पर मैं 100 रुपया दे करके और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में आकर के बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और थोड़ी ही देर में जो टिकट काटने वाले थे वो जो हर आदमी को देखते हुए पहचानते हुए यहाँ तक आ पहुँचे और आने के बाद जो है उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और मुझे पहचानने के बाद जो है 90 रुपये, मैं 100 रुपया दिया था, 10 रुपये की ज़रूरत थी तो 90 रुपया मेरे हाथ में रख दिए और बोले यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गरिमा ने उनकी महिमा, उनके चेहरे के जो है भाव को देख करके मैं बहुत ही चकित हो गया कि कितने विनम्रता, उनको संतोष उनके चेहरे पर था कि चलो मैं इनका पैसा इनको वापस लौटा दिया। उनके चेहरे पर एक खुशी थी, एक आनंद था जिसको देख करके जो है लेखक कह रहे हैं कि मुझे बहुत, मैं चकित रह गया कि आज भी ऐसे लोग हैं। खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य में कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक दुर्गम सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया और बस जो है बहुत जो है सॉरी यहाँ से छूट गया था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी जो है दुनिया से लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो घटना है ये अनेक घटनाओं से भी अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। यहाँ कभी क्या बोल रहे हैं कि एक घटना, छोटी मोटी तो बहुत सारी घटनाएं कि लोग वापस कर देते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा एक घटना घटी थी जिसको मैं आज तक नहीं भूला हूँ। घटना सब घटनाओं से जो है शक्तिशाली थी। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ जो है खराबी थी, बस जो है रुक रुक करके चल रही थी। अपने गंतव्य यहाँ जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक न पहुँच करके कोई उसके पहले ही 8-10 किलोमीटर पहले क्या हुआ था, बस जो है निर्जन सुनसान जगह पर बस जो है खराब हो गई थी, जवाब दे दी थी। रात के समय, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री सभी जो है, और उस समय जो है रात का समय था, बस में सभी यात्री जो है घबरा गए थे। कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है और कंडक्टर जो उसमें से बस में से उतरा बिना किसी को कुछ बताए वो एक साइकिल लेकर के आगे चला गया और जो यात्री थे वो सोच में पड़ गए कि इस जगह पर कंडक्टर जो है जा रहा है और पता नहीं हमें जो है धोखा देने के लिए ऐसा किया है, क्यों ऐसा, मतलब बस आकर के यहाँ एकाएक जो है रुक गई है, कुछ न कुछ तो जो है यहाँ गड़बड़ है, उनके अंदर संदेह हो रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, और फिर अपनी अपनी तरीके से लोग बताने लगे कि कुछ न कुछ जो है यहाँ पर होने वाला है हम लोगों के साथ। कुछ दिन पहले ही बस में जो है अभी डकैती हुई थी, सिर्फ 2 दिन पहले। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और सब लोग बैचलर थे, अकेले थे, लेकिन मैं ही सिर्फ वहाँ परिवार के साथ था, बाकी सब लोग अकेले थे और मेरे बच्चे जो है पानी के लिए चिल्ला रहे थे। सभी जो है डर, सबके अंदर डकैतियों का जो है डकैत आ जाएंगे, चोरी हो जाएगा, हमें मारेंगे, लूटेंगे, ये जो है डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया और जो कुछ नौजवान उसमें बैठे थे वो लोग सोचे कि चलो अब हमको जो है ड्राइवर को मारना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर जो है ये और कंडक्टर मिल करके ही ऐसा काम किए हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर जो है जब देखा कि हमें लोग मारने आ रहे हैं तो घबरा गया, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, जो है नर्वस हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी कातर ढंग से जो है भयभीत, और जो है उसको लोग जब पकड़ लिए तो भयभीत, उसके चेहरे पर भयभीत जो है भाव दिखाई दे रहे थे ढंग से। वो लेखक की तरफ देखने लगा, बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग से मारेंगे। और वो बोला कि हम लोग जो है कोई ना कोई उपाय करके बस को चलाएंगे, हमें बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, डर, लेखक बोल रहे हैं कि मुझे भी लग रहा था, लेकिन उसका भयभीत चेहरा देख करके मैंने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए थे। लेकिन यात्री जो पैसेंजर जो थे वो घबरा गए थे, वो जो है लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं हुए।
कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया और जो है बोले लगे कि आप इसकी बात में मत आइए। ये जो है डाकुओं के पास कंडक्टर को पहले ही भेज दिया है और ये जो है सिर्फ ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ये मिला हुआ है, ये गलत हम लोग साथ करने वाले हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। मैं भी डर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जो है ड्राइवर के ऊपर दया आ रही थी, इसलिए मैं लोगों से उसे बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। ऐसा करते करते 1-1.5 घंटे बीत गए थे। बच्चे जो है प्यास और भूख से व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी और उस समय हम दोनों की हालत जो है बुरी थी, अपने बच्चों की स्थिति और अपनी वहाँ की स्थिति को देख करके। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। और लोग जो है मारे तो नहीं हमारे समझाने से, लेकिन एक जगह उसको बैठा कर चारों तरफ से घेर लिए। अगर कभी भी और कैसी भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले जो है इसका जो है परिणाम किसको भोगना पड़ता है? ड्राइवर को ही भोगना पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई और फिर जो है कुछ देर मेरी बात लोग नहीं माने, लेकिन मैं कितना भी गिड़गिड़ाया कि इस ड्राइवर को मत मारो, कोई मेरी बात नहीं सुना। लेकिन तब मैं देखता हूँ कि बस कंडक्टर जो है एक बस लेकर के चला आ रहा है और आकर के बोला कि मैं जो है बस अड्डे से जो है जाकर के एक नई बस लेकर के आ रहा हूँ। ये बस चलने की स्थिति में नहीं थी और वहीं जो है दूध और पानी मिला तो मैं आपके बच्चों के लिए भी लेते आया हूँ। ये सब देख करके यात्रियों के जान में जान आई कि चलो अब हम जो है अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए और सब जो है ड्राइवर से जाकर के फिर अपने जाके क्षमा मांगे और सबको जो है एक उम्मीद जग गई। और 12 बजने से पहले ही जो है सब लोग कहाँ बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया भाव रही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और यहाँ कह रहे हैं लेखक कि कैसे मैं कहूँ कि मनुष्यता नहीं है, कैसे मैं कहूँ कि लोगों में जो है आज भी जो है दया भाव नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज भी ये सब चीज़ है हमारे अंदर, हमारे मनुष्यों के अंदर, हमारे समाज में आज भी ये सब देखने के लिए मिलता है। हम लोग के साथ भी ऐसी कभी कभी कोई घटना घट जाती है जो हम भूलते नहीं हैं। अचानक कोई आकर के हमारी मदद जो है ऐसी परिस्थिति में कर देता है कि वो हमारे लिए हमेशा जो है यादों में एक बन करके रह जाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। मैं भी ठगा गया हूँ, धोखा भी बहुत बार खाया हूँ, लेकिन विश्वासघात जैसा जो है ऐसी नाम की चीज़ जो है बहुत कम ही जो है मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखना ठीक नहीं है कि मैं धोखा खाया हूँ, मेरे साथ ऐसे हो गया है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। इसे छोड़ करके अगर मैं जो है लोगों के जो हमारे लिए सहायता पहुँचाए हैं अकारण ही बिना किसी स्वार्थ या कि हमारी मदद किए हैं, उन बातों को अगर याद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। निराश मन को हम अपने ढाढ़स दे सकते हैं और बना सकते हैं। इससे हमारे अंदर क्या होगा? हिम्मत आएगी। यहाँ कवि और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना की थी, भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे मेरी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भगवान से, हम लोग घबरा जाते हैं लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे जो अगर धोखा भी खाना पड़े, नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है किसी के ऊपर संदेह न करूं। देखो कितनी दिव्य आत्माएं हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में जो है मनीषी जो है पुरुष पैदा हुए हैं कि वो इतना उनकी सोच जो है देखिए कैसा है कि कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मुझे धोखा मिले सब कुछ है, लेकिन मैं किसी के ऊपर संदेह न करूं, किसी को जो है शक की नज़र से न देखूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति नहीं बुझी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन
निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि कुछ भी है, नतीजे कोई भी हों, उन्हें जो है हम बदल सकते हैं, स्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। अभी भी हमारे जो अंदर आशा है वो आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारा भारतवर्ष जो है महान है, यहाँ संभावनाएं खत्म कभी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए अपने मन को जो है हमेशा विश्वास कीजिए, क्या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की जो ज्योति है हमारे देश में, हमारे मन में है, बुझी नहीं है।